हाय दोस्तों, नमस्कार। मैथ पॉइंट 100 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, न्यू टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज जो है, हम जो सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, यानी अगर हम किसी व्यक्ति को, मान लीजिए हमने या पैसा ब्याज पर लिया है या किसी को ब्याज पर दिया है, तो उसका जो साधारण ब्याज होता है वो कैसे हम ज्ञात करेंगे। यानी जो है मूलधन वो होता है जो हम किसी व्यक्ति को जो पैसा देते हैं वो मूलधन है। और मूलधन के रूप में हम कोई मनी उसको, मतलब मान लीजिए 500-200 रुपये दिए हैं, तो उस पर हमको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज ज्ञात करना होता है। तो किस राशि, इस मतलब हम जो है कितने दर, इसके बाद आता है दर, तो मतलब हम किस रेट पर उसको ब्याज दे रहे हैं। यानी जैसे 100 रुपये पर 5%, 2%, 10%, कितने परसेंट पर हम उसको ब्याज दे रहे हैं। और होता है समय, मतलब हम कितने समय पर, मतलब कितना ब्याज लगा कर दे रहे हैं। यानी 1 महीने पर 2% या जो है, तो या साल भर का 2%, किस तरीके से हम कितना उसको दर रेट लगा करके, यानी कितने समय, वर्षों के लिए हम उसको ब्याज पर दे रहे हैं। तो आज हमको जो पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पढ़ना है। साधारण ब्याज हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो पूरा क्वेश्चन जो आज का है इसी पर आधारित, इसी सूत्र पर आधारित है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो हमको जो है जो पढ़ना है आज इसी पर पढ़ना है। सिंपल इंटरेस्ट हमको इसी पर ज्ञात करना है। कह रहा है यदि किसी धनराशि का 14 वर्षों में, देखिए हमने वर्ष बताया कि कितने टाइम के लिए बात हो रही है। कह रहा है 14 वर्षों के में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1008 है, तो धनराशि होगी। यानी इसको जो दिया है साधारण ब्याज दिया है 1008 साधारण ब्याज दिया है। तो कह रहा है कि 14 वर्षों में धनराशि पूछ रहा है, इसकी धनराशि क्या होगी, यानी मूलधन हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर दिया है मतलब जो है ये वार्षिक ब्याज, यानी कितने ब्याज पर वार्षिक दर, 6% वार्षिक दर पर दिया है। गुणे दिया है 14 वर्षों के लिए, 14 वर्ष बटा जो है 100, यही पूछ रहा है। हमको ये मूलधन ज्ञात करना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 1008 गुणे, इसको इधर हम लाते हैं, गुणे 100। अब हमको बटा क्या कर देना है, मूलधन बराबर हो गया यहाँ पर 6 गुणे 14। अब हम इसी को भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको क्या करेंगे, 14 का अगर हम कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 84। तो यहाँ पर या यहीं से 2 से हम इसको काट देते हैं, या 1008 गुणे 100 बटा 84। अब हम इसको 2 से भाग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 पच्चे 10, 2 चौक 8, 2 दूना 4, यहाँ पर 0 आ गया, 2 चौक 8 आ गया। फिर इसी तरीके से हम इसको 2 से फिर काट देंगे, यहाँ पर जो है 2 दूना 4, 2 एक के 2, 2 पचास में 100। फिर अब ये जो है, अब इसका जो है हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 504 गुणे 50,
तो कितना आ गया यहाँ पर 0 0 0 5 और 20 पूरा हो गया, 5 पचे 25 आ गया 2000 आ गया 2 लाख। यहाँ पर कितना आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 25,200 आ गया, 25,200 बटा 21। तो अगर 21 का हम भाग दे देंगे तो इसमें से जो है ये हमारा जो है 21 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे हम 21 का भाग दे देते हैं, 21 का 25 21 एक्के 21, तो आ गया कितना यहाँ पर 4 आ गया 2 आ गया, तो कट गया 21 दूना 42, 21 दूना 42 कट गया। यहाँ पर डबल जीरो यहाँ पर उतार दिए, 1200 आ गया। जो धनराशि पूछ रहा था उसका कितना आ गया 1200 रुपये जो है मूलधन कितना हो गया 1200। तो इसका जो है मूलधन ए जो हमको ज्ञात करना था, मूलधन ए 1200 आ गया। तो 1200 पर जो है 6 वर्षों पे साधारण ब्याज कितना हुआ था 1008 हुआ था। तो हमें मूलधन मिल गया 1200 रुपये। इसी 1200 रुपये पर 1008 साधारण ब्याज हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा मनोज ने एक सेठ से, देखिए हमने जो बताया था कि मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए लिया, वह ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा। ब्याज के रूप में कह रहा है, साधारण ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा। तो साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मूलधन दिया है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये दिया है, दर कितना है 10% और दिया है 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए बटा 100। तो बराबर आ गया, यहाँ पर 1 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया। अब हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, कितना आ गया, ये 500 हो गया, 500 यानी 1,000। तो वो कह रहा है ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा। ब्याज के रूप में जो है 1,000 रुपये का भुगतान करेगा और जो है इसको 5,000 रुपये जो लिया था दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, अगर मिश्र धन होता तो मिश्र धन यानी ब्याज और मूलधन को मिलाकर के कितना जमा करेगा 6,000 रुपये। लेकिन हमसे जो पूछा है ब्याज के रूप में, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के रूप में 1,000 रुपये जो है वो ब्याज के रूप में सेठ के पास जमा करेगा 2 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है 400 रुपये मूलधन पर कितना वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 100 रुपये होगी। कह रहा है कितने वर्षों में 5% दर से साधारण ब्याज की राशि 100 रुपये होगी। तो हमको दिया है साधारण ब्याज यहाँ पर दिया है 100 रुपये, बराबर मूलधन दिया है 400 रुपये, पूरे दर दिया है 5%, यानी समय हमको ज्ञात करना है। इसी एक ही सूत्र पर हम जो है सारा जो है समय, दर, मूलधन, ब्याज सब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमको 100 से भाग दे देना है। 100 से भाग देंगे तो ये 0 0 से कट गया, जो है यहाँ पर कितना हो गया 5 और 20, 100 बराबर 20 पूरे समय। तो अब हमें समय बराबर पूछ रहा है, तो समय बराबर कितना हो गया यहाँ पर 100 बटा 20 बराबर कितना आ गया 20 पंचे 100 आ गया, 5 आ गया। तो यानी समय जो है कितना है, समय बराबर कितना आ गया 5 वर्ष। 5 वर्ष
5 वर्ष में जो है वो 100 रुपये जो इंटरेस्ट होगा उसका ब्याज, साधारण ब्याज की राशि 100 रुपये होगी, यानी 5 वर्ष में 100 रुपये होगी। कह रहा 5% वार्षिक है, वार्षिक ब्याज 5% है, तो 5 वर्षों में जो है वो 400 रुपये पर 100 रुपये जो है जमा करेगा, यानी 5 वर्ष में। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मैथ पॉइंट 100 के यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो साथी नए आए हमारा वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह राशि क्या है जिस पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1200 रुपये होगा। यानी मूलधन पूछ रहा है, यहाँ पर साधारण ब्याज कितना दिया है 1200 रुपये, फिर दिया है आगे 3 वर्षों में साधारण ब्याज कह रहा है, यानी मूलधन पूछा है, मूलधन गुणे 20% कह रहा 3 वर्षों में, 3 वर्षों में बटा 100। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 0 से काट दिए, 2 1 के 2, 2 5 10 काट दिए, तो यहाँ पर 5 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 25 60 हो गया, ये हो गया 6000। तो मूलधन गुणे 3, तो हमको क्या ज्ञात करना है, यहां पर जो है अब हम जो है 3 से भाग दे देंगे, यहां पर कितना हो जाएगा 3 दूना 6, तो मूलधन आ गया कितना 2000 रुपये। कह रहा है वह राशि क्या है जिस पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1200 रुपये होगा। तो राशि जो है 2000 रुपये राशि है, मूलधन 2000 है, जिस पर जो है 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में जो है 1200 रुपये हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है मैथ पॉइंट 100 के यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।